नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़। प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी भगवान राम के जन्मोत्सव पर गायत्री नगर फाटक से गाजे बाजे व शस्त्र लहराते हुए एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा हिंदू युवा वाहिनी संगठन की अगुवाई में निकाली गई थी, जिसमें विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल भी मौजूद रहे। विशाल शोभा यात्रा में भगवान राम की विशाल झांकी भी निकाली गई। शोभा यात्रा गायत्री नगर से होते हुए लंका मैदान में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राय ने बताया कि रामनवमी के दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया गया था, इसलिए आज का दिन हिंदू युवा वाहिनी का स्थापना दिवस भी है। इसलिए हिंदू युवा वाहिनी आज के दिन को बड़े ही शिद्दत से मनाता है। इस दौरान जब उनसे आचार संहिता को लेकर शस्त्र लहराए जाने की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हिंदू देवी देवता जिनके एक हाथों में शास्त्र तो दूसरे हाथों में शस्त्र होता है और वो शस्त्र से किसी का नुकसान नहीं करते बल्कि दुष्टों का नाश करते हैं। इसलिए हमने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया बल्कि अपनी पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया है। हिंदू वाहिनी, एक चीज़ आप लोगों को बता दें, हिंदू वाहिनी का गठन आज के दिन ही हुआ था और आज हम लोग स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने इस संगठन का स्थापना किया था और उनका उद्देश्य था कि ऊंच नीच जात पात सब खत्म करके हम हिंदू हैं और हिंदू से हिंदुस्तान बनेगा। और उसी के नेतृत्व पे हम लोग प्रत्येक जिला में, इस समय तो हम लोग भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में तो शोभा यात्रा निकलती ही है, लेकिन हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में राम राज लाकर ही रहेंगे। एक तरह से देखा जाए कि चुनाव आचार संहिता है और लगता है कि चुनाव आचार संहिता के भी खिलाफत की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग ने देखा होगा कि कहीं जो शोभा यात्रा हम लोग विगत कई सालों से निकाल रहे हैं, आज भी है, तो अब दुर्भाग्य का है या सौभाग्य का है कि चुनाव आचार संहिता लगा हुआ, लेकिन हम लोग एकदम अनुशासन के तहत अपनी शोभा यात्रा निकाले हैं और अंतिम पड़ाव पे। एक सेकंड उसमें बहुत सारे उत्साही युवा जो है हथियार लहराते हुए चल रहे थे, तो इसको आप किस नजरिए से खुला नहीं? देखिए हमारे शोभा यात्रा में हम लोग आज तक उस तलवार और भाला और बर्छा को हम लोग हथियार के रूप में नहीं प्रयोग, क्योंकि हमारे जितने भी इष्ट देवताओं के आप तस्वीर देखे होंगे, अगर एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरे हाथ में शास्त्र भी है, तो हम लोग शस्त्र और शास्त्र की पूजा करते हैं और उसी के तहत हम लोग शोभा यात्रा निकाले, ये हथियार नहीं। वहीं इस मौके पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पश्चिम की 8 सीटों पे चुनाव हुआ है, 8 में 8, और जैसा महाराज जी कहते हैं कि 73 से 74 होगी, 73 नहीं होगी, तो उसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और 19 तारीख को आपको महसूस हो जाएगा गाजीपुर में। इस बार के चुनाव में भगवान राम जो है दुष्टों का संहार करेंगे या इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, आज आप देख रहे होंगे बहुत लोग मंदिर घूम रहे हैं, तो ये भगवान राम की कृपा है और उनके आराध्य मानने वालों का जो मजबूती के साथ उन्होंने संघर्ष किया, उसी की याद देन है कि जो लोग कहते थे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आज वो मंदिर घूम रहे हैं। और मैं प्रियंका जी से भी कहूँगा कि हनुमानगढ़ी गई लेकिन श्री राम जी के दर्शन नहीं की, वहाँ उन्होंने कहा कि कोर्ट का विवाद है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनके पतिदेव भी कहीं ना कहीं कोर्ट में वांछित हैं, उनके भाई और माँ भी उनकी जमानत है, तो उनसे भी या तो संबंध खत्म कर लें।